हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम। तो आज हम आए हुए हैं मनाली में, और मनाली की इन खूबसूरत वादियों में हम आज दिल्ली से लेके आए हैं दो गाड़ियाँ। एक आपकी महिंद्रा की एक CV इलेक्ट्रिक, एक CV 9 और दूसरी रेनॉल्ट की काइगर। आज हम बात करने जा रहे हैं रेनॉल्ट की काइगर के बारे में, जो आपकी 10 लाख की रेंज के अराउंड देखने को मिलती है। और इसमें फ़ीचर्स आपको भर भर के दिए गए हैं। इस रेंज की गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। साइड लुक की बात करें तो कुछ इस तरह का साइड लुक है। बीच का रेंज है ये, 10 लाख के अंदर ये मॉडल आपको मिल जाता है। 3 साल पुराना मॉडल है, 2022 का। ये इसका रियर लुक, सेम दूसरी साइड का लुक। और फ्रंट लुक की बात करी जाए तो इस तरह का कुछ फ्रंट लुक देखने को मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस गाड़ी की चाबी, जो आपको चाबी कहीं से लगेगी ही नहीं। ये है इसकी चाबी, जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही पतली सी, इतनी पतली सी चाबी है। वो मोटी मोटी चाबियाँ नहीं, और सिंपल कुछ ही बटन इसमें दिए गए हैं। लॉक, अनलॉक, लाइट जलाने का, और टेल लैम्प अनलॉक, बूट टेल अनलॉक करने के लिए ये की आपको दी गई है। ये सिंपल सी चाबी है, आप इसको जेब में रखे रहो, आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बेहतरीन फीचर है इस गाड़ी में, आप जैसे ही गाड़ी के पास जाओगे आप देखोगे मेरे हाथ में चाबी नहीं है, गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी, और दरवाजे आप खोल सकते हो। और जैसे ही आप गाड़ी से दूर जाओगे गाड़ी खुद ब खुद लॉक हो गई। आप देखो मेरे हाथ खाली है, गाड़ी खुद से लॉक हो गई। तो ये फ़ीचर तो महंगी गाड़ियों में आता है, बट आपको ये 10 लाख की रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो शुरुआत करते हैं हम टायर से। इस तरह के कुछ इसमें स्टील रिम आते हैं। अगर आप इनको अलॉय समझ रहे हो तो नहीं, ये स्टील रिम है, जिसका साइज़ है 195 60 R16 और 95 60 R16। और इस तरह का कुछ इसका लुक आता है। ये फेंडर यहाँ से उखड़ चुका है, इस तरह का कुछ यहाँ पे भी आगे कंटिन्यू था। यहाँ पे आपकी पेट्रोल का लिड, पेट्रोल गाड़ी है, और ये गाड़ी आपको आती है 1 लीटर के टर्बो इंजन के साथ, जो कि आपको प्रोड्यूस करके देती है 99 bhp और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि आपको लैग बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। क्योंकि हम आए हैं पहाड़ों पे, और मुझे पहाड़ों पे चढ़ाने में अभी तक तो मनाली तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं है। आगे एल्टीट्यूड पे हम टेस्ट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा आगे इसमें इशू होता है या नहीं। उसके बाद ये हैंडल्स, ये क्रोम तो एक्सेसरीज़ का पार्ट हैं। और फिर ये रूफ रेल कंपनी फिटेड आता है, आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो फंक्शनल है, आप इसको पकड़ के खड़े हो सकते हो, बहुत मजबूत हैं। फिर ये आपके रेन वाइज़र, नीचे ये आपकी एक्सेसरीज़, ये चीज़ एक्सेसरीज़ का पार्ट है। इस तरह का सेम वही क्रोम। साइड मिरर आपके मैनुअल एडजस्टेबल है, आपको हाथ से क्लोज हो बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है इसका। यहाँ पे आपका डुअल टोन का ब्लैक कलर, ये डुअल टोन मॉडल है, बीच का मॉडल है, आपका टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आता है। देन अगेन फेंडर लाइनिंग विद ब्लैक प्लास्टिक। यहाँ बात की जाए तो ये आपकी इंडिकेटर है, और इसी में आपके DRS भी आते हैं। नीचे बात की जाए तो ये आपका हेलोजन हेडलाइट सेटअप, लो बीम और हाई बीम दोनों अलग अलग हैं। फॉग लैंप नहीं आती है इसमें, हेडलाइट ही, क्योंकि इसकी नीचे पोजीशन पे है इसलिए फॉग लैंप नहीं दी जाती है। इस तरह की कुछ फ्रंट ग्रिल है इसकी, बीच में रेनॉल्ट का लोगो है, नीचे नंबर प्लेट और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। सेम इधर भी हेलोजन लाइट, और ऊपर इंडिकेटर और DRL। बीच में आपका ये वॉशर फ्लूट, जहाँ से वॉशर का पानी निकलता है और पूरी स्क्रीन पे जाता है। और नॉर्मल वाइपर आपको देखने को मिलते हैं इस गाड़ी में। तो ये था इसका फ्रंट लुक। देन सेम साइड लुक। अब बूट अनलॉक की बात करें तो हम जैसे ही पास जाते हैं गाड़ी की, गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है। आपको सिंपल यहाँ से बटन दबाना है, बूट इस तरह से ओपन हो जाएगा। 405 लीटर का बूट स्पेस आता है। अगर आप पार्सल ट्रे हटाओगे उसके बाद इसमें ठीक ठाक सामान आपका आ जाता है। 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर, और आपका रिवर्स कैमरा ये यहाँ पे देखने को मिलता है। काइगर की बैजिंग, इधर रेनॉल्ट की बैजिंग, इधर टर्बो की बैजिंग। ये बैजिंग आपको टोटल देखने को
मिलती हैं। देन ये आपका हेलोजन सेटअप टेल लाइट का है, जो हेलोजन रिवर्स लाइट इंडिकेटर, और ये कुछ आपका रिवर्स लुक। फिर आपको रिवर्स में भी मिल जाता है वाइपर, डिफॉगर देखने को नहीं मिलता है, रूफ माउंटेड टेल लाइट, रूफ माउंटेड टेल लैंप और शार्क फिन एंटीना। शार्क फिन एंटीना भी आपको इसमें मिलता है, वो डंडी वाला एंटीना आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आते हैं। ये था इसका बाहर का कुछ लुक। अब चलते हैं हम अंदर की ओर। सिंपल गाड़ी के पास आएंगे, गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगी। ये इसका कुछ डोर लॉक अनलॉक के लिए ये आपको बहुत ही सही डिज़ाइन इसका लगता है देखने में। देन ग्लॉसी फिनिश में आपका ये हैंडल डोर के, ये आपके ग्लॉसी नहीं है हैंडल। देन ये मिरर एडजस्ट करना है आपको लेफ़्ट का या राइट का, उस हिसाब से आप इसको लेफ़्ट या राइट करके यहाँ से इस बटन से मिरर को एडजस्ट कर सकते हो। देन पावर विंडो चारों, उसके स्विच यहाँ पे हैं, चाइल्ड लॉक अनलॉक। वन टच विंडो कोई भी नहीं है इसमें, पावर विंडो है। ये बॉटल होल्डर, इसमें आप बॉटल होल्डर इसमें आप 2 1-1 लीटर की बॉटल आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे आपका स्पीकर आ जाता है। ये था इसका दरवाजे का। फिर इधर हम बात करें तो लाइट की एडजस्टमेंट कि आपको किधर को ऊपर नीचे कितनी करनी है। देन बूट ओपन करने के लिए लीवर भी यहीं पे देखने को मिलता है। बैठते हैं गाड़ी के अंदर, थोड़ा सा कर लेते हैं सीट को पीछे की ओर। ये है अंदर आपका कुछ डैशबोर्ड लुक। इस तरह से आपके सनब्लाइंड इधर आपको मिरर देखने को मिलता है वैनिटी, बट लाइट कोई भी देखने को नहीं मिलती है। इधर आपको मिरर भी देखने को नहीं मिलता है। हेलोजन लाइट आती है अंदर भी, एक लाइट यहाँ और एक लाइट यहाँ पीछे की ओर देखने को मिलती है। स्टीयरिंग की बात की जाए, गाड़ी की पुश स्टार्ट बटन यहाँ पर है। तो गाड़ी हमारी हो गई स्टार्ट। इस तरह का आपको कुछ ओडोमीटर देखने को मिलता है। स्टीयरिंग से शुरू करी जाए तो इधर आपको कॉल और ऑडियो के कंट्रोल मिल जाएंगे। सोर्स चेंज कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो। ये कंट्रोल आपको इस साइड मिल जाएंगे, बट क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में इस वेरिएंट में नहीं आता है, इसके ऊपर के वेरिएंट्स में आता है। देन इधर आपका लाइट का सेटअप, इधर वाइपर्स का सेटअप, वाइपर के एडजस्टमेंट के लिए सारे वो बटन्स वगैरह। देन ये आपका एसी वेंट ड्राइवर साइड का। इस तरह की आपको कुछ स्क्रीन मिलती है जो अप्रॉक्सीमेटली 8 इंच की है। देन ऑफ, इसमें आपके बटन मिलते हैं, टच हैं ये, बटन्स नहीं है, टच है ये, बटन्स नहीं है। ऑफ डिस्प्ले ऑफ ऑन करने के लिए, वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम कम करने के लिए, होम स्क्रीन पे आने के लिए, और ये सेटिंग्स खोलने के लिए कार की। रेडियो, मीडिया, फ़ोन, व्हीकल सेटिंग, स्मार्टफोन इंटीग्रेटेड, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ऊपर टाइम दिखाता है। सेटिंग्स में आपकी कार की सेटिंग्स रहती हैं। टच थोड़ा सा आपको दबा के करना पड़ेगा, फेदर टच नहीं है। अगर आप सोचो कि ऐसे आपने करा और हो गया, तो ईजिली नहीं होता है, आपको हल्का सा प्रेशर देना पड़ेगा तब ये टच होगा। इसमें आप साउंड सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, डिवाइस सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स, ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद बात की जाए तो ये नीचे इसका एसी वेंट्स, बीच के दोनों एसी ठीक है, कूल कर देता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 हज़ार RPM पे 2 से 3 नंबर पे एसी को आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आपका बढ़िया कूल करेगा। रात के टाइम आप 1 नंबर पे भी मस्त चिल करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद नीचे बात की जाए तो ये एम्प्टी बटन, इको मोड भी आता है इसमें, जिसमें आपका माइलेज निकाल के देगा। देन हैज़ार्ड लैम्प, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए ये बटन यहाँ पे आती है। देन फिर एक और एम्प्टी बटन। फिर उसके बाद बात की जाए तो ये आपके एयर एडजस्टमेंट, कि आपको कहाँ पे एयर चाहिए। फिर एयर का स्पीड नंबर 1 से लेकर 4 तक, और नीचे बटन आपको दी गई है कि आपको अंदर की एयर रोटेट करनी है कि बाहर की हवा चाहिए। देन एसी की बटन, और रोटेशन से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो कि ठंडा चाहिए या गर्म, ये सब चीज़ें कर सकते हो। थोड़ा स्पेस यहाँ पे मिलता है फ़ोन रखने के लिए। इंजन पुश स्टार्ट बटन यहाँ की जगह यहाँ पर, ये थोड़ा यूनिक जगह है। और एक यहाँ पे टाइप ए एडाप्टर, जहाँ से आप चार्जर फ़ोन वगैरह लगा सकते हो। देन नीचे कुछ स्पेस है जिसमें आप आराम से काफ़ी सारा सामान
रख सकते हो बॉटल वगैरह, कोई दिक्कत, वो सॉरी बॉटल नहीं, वॉलेट वगैरह, अपने मोबाइल, ये सब चीज़ें कोई इशू नहीं है इसमें। देन मैनुअल गियर बॉक्स, 5 स्पीड गियर बॉक्स है इसमें गाइस, एक रिवर्स इस। और एक और चीज़ बात करी जाए इस डिस्प्ले के अंदर, तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों देखने को मिलते हैं, बट वायरलेस नहीं देखने को मिलते हैं इस वेरिएंट में, तो नहीं देखने को मिलते, आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले देखने को मिलते हैं। देन स्पेस की बात की जाए, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ भी है जो आपका पूरा आर्म रेस्ट के अंदर तक कनेक्टेड है, जो बहुत बड़ा स्पेस आपको सामान रखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। आप काफ़ी सामान, वॉलेट, मोबाइल, सब कुछ रख सकते हो। एडजस्टेबल हैंड रेस्ट नहीं है। देन मैनुअल हैंड ब्रेक है आपका, ये थोड़ा सा गैप दिया गया ताकि हैंड ब्रेक नीचे गिर जाए तो आप हाथ डाल के आराम से इसको उठा सको। स्पेस की बात की जाए तो इस गाड़ी में भर के स्पेस दी गई है आपको सामान रखने के लिए। इधर आप रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, और ये एक ग्लव बॉक्स है और नीचे भी एक ग्लव बॉक्स है, जो कि मतलब भर का साइज़ आपका इसमें आता है। देन उधर का आपका पैसेंजर साइड का एसी वेंट, सेम वही ग्लॉसी हैंडल, ये नीचे ग्लॉसी नहीं है ये वाला, पावर विंडो की बटन, हैंडल गाड़ी खोलने वोलने के लिए। देन बोतल होल्डर और स्पीकर। इसमें कोई भी ट्विटर देखने को नहीं मिलते इस वेरिएंट में, ऊपर के वेरिएंट्स में आपको ट्विटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका माइक्रोफोन, कॉलिंग वगैरह के लिए। तो ये था ऐसा कुछ फ्रंट सीट का ओवरऑल लुक। अब हम चलते हैं पीछे की ओर, ओडोमीटर भी कवर कर लेते हैं, सॉरी आई मिस्ड इट। तो ओडोमीटर की बात की जाए तो इस तरह का आपका ओडोमीटर देखने को मिलता है, जिसमें इधर आपकी फ्यूल इकोनॉमी, ऊपर इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे आपकी स्पीड, कितनी डिस्टेंस चली, रेंज वगैरह, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो चेंज कर करके। ये आपका एवरेज, ये एवरेज स्पीड थी, ये डिस्टेंस ट्रिप डी की। देन ये आपकी कितनी रेंज अभी बची है, 380 किलोमीटर बची है। देन ये आपका आरपीएम मीटर, और बीच में आपकी स्पीड लिख के आती है बड़ी बड़ी। हार्ड टच पूरा डैशबोर्ड है, कुछ भी सॉफ्ट टच नहीं है यहाँ पे, सब पूरा हार्ड टच ही है। डोर्स पे भी पूरा हार्ड टच है। मैनुअल है, डेड पेडल देखने को आपको नहीं मिलता है इसमें, एक एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, बट डेड पेडल देखने को नहीं मिलता है, जो लॉन्ग रूट में थोड़ा सा आपको पेनफुल लग सकता है। IRVM की बात की जाए तो मैनुअली एडजस्टेबल ये भी है, ऑटोमेटिक ये भी नहीं है आपका, मैनुअल ये भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये था कुछ आगे का, और अब हम चलते हैं पीछे की ओर। क्या हो गया, सॉरी, अब ऑफ नहीं हो रही थी, जाके ऑफ हुई गाड़ी यहाँ से अनलॉक करनी पड़ेगी, अपने आप अनलॉक भी नहीं हो रही गाड़ी ऑफ होने पे, जो कि इस वेरिएंट में मुझे लगता है मिसिंग है, हो सकता है ऊपर के वेरिएंट्स में आता हो। डुअल टोन फिनिश है, ऊपर से ब्लैक और नीचे से सिल्वर कलर है ये। अब आगे की सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड थी, ट्रिप पे इसलिए काफ़ी ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। सेम इस डोर में अगर आप देखोगे, ग्लॉसी हैंडल, ये लॉक अनलॉक के लिए, शीशा इतना ही खुलेगा, इससे ज़्यादा नहीं खुलेगा आपका। देन ये आपका छोटा सा ट्विटर और ये स्पीकर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बॉटल होल्डर, 1 लीटर की बॉटल और कुछ सामान और रख सकते हो। इसमें आपको फैब्रिक की सीट्स आती हैं, सीट कवर नहीं आते हैं आपको कंपनी से, आप एसेसरीज़ में अलग से लगवा सकते हैं। अब आगे की सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट ही, उसके बाद भी इतना स्पेस है भाई मेरे पास, काफ़ी स्पेस है, बहुत ज़्यादा। और अंडर थाई सपोर्ट भी है आपका, कोई इशू नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट में भी अच्छा खासा मेरी थाइज एकदम सेट हैं। हेड स्पेस की बात की जाए तो इतनी स्पेस मेरे पास बच रही है भाई, बहुत सही स्पेस है। आपका ग्रैब हैंडल, हुक नहीं दिया गया आपको सामान लटकाने के लिए, और यहाँ पर आपको एसी के वेंट दिए गए हैं, जो कि आपको एयर रोटेट करके देते हैं आगे वाले टेम्परेचर के हिसाब से। यहाँ पर एसी नहीं है, सिर्फ फैंस है। नीचे आपको पावर सॉकेट देखने को मिलता है, एक पावर सॉकेट आपको यहाँ पे, जहाँ वो नीचे डिब्बा रखा है नीले कलर का, वहाँ भी देखने को मिलता है, जिसमें आप एडाप्टर लगा के या फिर लाइटर लगा के यूज़ कर सकते हो। ये फैब्रिक सीट्स में आपको कवर वगैरह दे देते हैं, सॉरी पॉकेट्स दे देते हैं। सेम
सेटअप उस डोर पे भी है। ये आपको कुछ हार्ड प्लास्टिक में टच दिया गया है जो कि देखने में अच्छा लगता है, बट ये है हार्ड प्लास्टिक ही। हम्प की बात की जाए तो बीच में बहुत छोटा सा हम्प है, तो बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अभी सामान सब भरा पड़ा है गाड़ी में। सीट की बात की जाए तो इस तरह की कुछ रहती है, और ये 60-40 स्प्लिट सीट आती है। आप इस सीट को पूरा गिरा दो और पार्सल ट्रे हटा दो तो आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। आप सामान इसके अंदर भर सकते हो। ये इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहते हैं, पीछे के भी और आगे के भी दोनों, तो आपको इसमें भी कोई इशू फेस नहीं होगा। इतनी बड़ी कुछ इसकी पीछे की ग्लास है। तो ये था कुछ पीछे का सेटअप। तो दोस्तों ये है रेनॉल्ट की काइगर, जो कि है आपका मिड वेरिएंट, जो आपको 9 से 10 लाख के बीच में देखने को मिल जाती है। और मुझे लगता है ये वन ऑफ द मतलब बेस्ट फीचर लोडेड कार है इस रेंज में। हालांकि मॉडल लुक वाइज बहुत अच्छी नहीं लगती है आगे से, जो मेरा पर्सनल व्यू है, बट इसीलिए शायद इसकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं आती है। बट कार इज़ गुड। अगर आप फीचर वाइज बात करोगे तो कार इज़ गुड, जिसमें आपको टर्बो इंजन भी मिल रहा है 1 लीटर का 10 लाख के अंदर। टर्बो इंजन भी 10 लाख, वो भी मैं ऑन रोड की बात कर रहा हूँ, एक्स शोरूम की नहीं। तो ये थी गाइस रेनॉल्ट की काइगर मैनुअल टर्बो इंजन के साथ। थैंक यू so much for watching this video. See you in the next video. Bye.